बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इस्लामिक 202 के लेक्चर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा मॉड्यूल है 64 फ़ुक़ह इस्लामी की इम्तियाज़ात, यानी कि इसमें हम फ़ुक़ह इस्लामी का तारुफ, यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास शॉर्ट है यानी कि जामियत यानी कम्प्रिहेंसिव, ठीक है। और इंसानी ज़िंदगी के मतलब कि जितनी भी ज़रूरियात हैं और इंसानी ज़िंदगी के जितने भी शोबजात हैं इस पर यानी कि हर एतबार से यानी कि फ़ुक़ह इस्लामी से के लिए रहनुमाई फराहम करती है और जिसके मुआशरे को ज़रूरत होती है, ठीक है, इसे हम जामियत कहते हैं। उसके बाद दूसरी हमारे पास क्या खसूसियत है यानी कि जो हमारी फ़ुक़हा को हासिल है वो है उसकी दामियत, यानी कि दामियत का मायने होता है हमेशगी, यानी कवानीन अपने यानी कि ऐसे फ्लेक्सिबल हैं कि उनके अंदर ऐसी लचक रखी गई है कि वो तमाम आने वाले अदवार के लिए उस पर अमल करने की पूरी जो है वो गुंजाइश उसमें मौजूद है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरी इसकी खसूसियत है फ़ुक़ह इस्लामी की मसावत, यानी कि मसावत का मायने होता है इक्वालिटी, यानी कि बराबर। फ़ुक़हा के अंदर ये नहीं है कि बड़े जो लीडर हैं उनके लिए कोई और काम हो, उनके लिए कोई और तौर तरीके हों, और जो गुरबा हैं उनके कोई और काम हो, या फिर ऐसा नहीं है कि ये एक मसावत का मतलब होता है बराबर, ठीक है। उसके बाद काबिल अमल, यानी कि अगर इस्लामी कानून की यानी कि शान और इम्तियाज़ ये कि हर शख्स हर दौर में काबिल अमल है, यानी कि मसलन इसके हम यानी कि जो उसके ऊपर काबिल यानी कि अमल उसके ऊपर वाजिब कर दिया गया है वो उसके ऊपर यानी कि है कि उसके ऊपर वो अमल करे, ठीक है। मसलन नमाज में हम एग्जांपल ये दे लेते हैं कि नमाज का हुक्म दिया गया, अगर किसी मजबूरी की वजह से खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, यानी कि इसकी बैक बोन में पेन हो या फिर वैसे ही यानी कि उसकी अगर मतलब कि नहीं पढ़ा जा रहा, बीमार है, तो मतलब बैठ के पढ़ ले, अगर बैठ के भी नहीं पढ़ा जा रहा तो वो लेट के पढ़ रहे, ठीक है। इसी तरह से मतलब ज़कात में फ़राइज़ से है कि लेकिन साहिब इस्तिताअत होना शर्त करार दी गई, ठीक है, यानी कि उसको साहिब इस्तिताअत होना जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद फ़ुक़हा इस्लामी का अजर अदम जो है ये है कि इसके मायने के होते हैं तंगी के होते हैं, यानी कि हरज के जो मायने हैं वो तंगी के हैं। उसके बाद इसमें यही कर लें, और उसके बाद किल्लत का जो तकलीफ़, यानी कि अल्लाह किसी जान को इसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देता, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर अंधे, लंगड़े या मरीज़ पर जहाद फ़र्ज़ नहीं, इसी तरह से जो इस्ताद ना रखता हो यानी इस पर ज़कात और हज जो है अदा करना फ़र्ज नहीं है, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से ही आएंगे, इधर से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। उसके बाद तदरीज जो है, तदरीज से मुराद है कि कुरान मजीद के जो अहकामात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उतरे, यानी कि ये नहीं कि एक ही दफ़ा सब कुछ नाजिल हो गया। तदरीज को होता है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट जो है मॉड्यूल नंबर 65, इसमें है फ़क़ीह इस्लाम की इख्तिलाफ़ की जो नीयत और वजूहात थी, यानी कि इसमें जो एक सवाल है यानी कि जो हमारे जहनों में अक्सर पैदा हो जाता है कि जब हमारे सोर्स ऑफ लॉ जो हैं वो एक हैं, यानी कि जो कुरान सुन्नत का जो इजमा, तो फिर मतलब कि सब कुछ एक है, तो फिर ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ मकातब यानी कि फ़िक्र पैदा हो गए हैं। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम मतलब हमारे जो तमाम जो आइमा फ़ुक़हा हैं यानी कि इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं, बुनियादी इबादात हैं और ज़रूरियात और अल्लाह और रसूल की इताअत पर मुत्तफ़िक हैं, बट हकामे जो शरिया की जो डिटेल्स हैं यहाँ पे जो बताई गई हैं, उन्होंने कहा है कि कुरान और सुन्नत से आगे जो मतलब कि फ़हम जो मतलब कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से आरा में जो है वो इख्तलाफ पैदा हुआ है, यानी कि कुछ ने कुछ और बातें की और कुछ ने कहा कि मतलब कि इख्तलाफ पैदा हुए। इसका मतलब है कि अपनी अपनी उन्होंने राय दी, यानी कि अपनी अपनी राय से उनको यानी कि फैसला किया। ये जो है इसमें आपने जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है, इसमें से आना यानी कि शॉर्ट या लॉन्ग तो नहीं आना, इसमें से जस्ट एमसीक्यूज़ ही आने हैं मॉड्यूल नंबर 2 में। और मॉड्यूल नंबर 3 जो है इसमें यानी कि नफस, ये सिर्फ इसमें ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि नफस क्या, नफस की जो तफहीम या तदबीर में इख्तलाफ है, यानी कि नफस कहते हैं टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट यानी कि कोई भी लिखी हुई चीज़, जैसे हम कहते हैं टेक्स्ट मैसेज, यानी कि टेक्स्ट को, यानी कि कुरान में अल्लाह ने जो टेक्स्ट दिया या हदीस में हजूर ने बात फरमाई उसकी जो अंडरस्टैंडिंग में इख्तलाफ होना है वो मतलब कि उसको क्या है नस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है मना का इशराक, यानी कि जो एक से ज़्यादा मायने रखते हैं उसे वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बस ये दो चीज़ें ही इस मॉड्यूल में करनी है। और जो नेक्स्ट है 4 यानी कि मॉड्यूल में इत्तफाक इत्तेहाद की अहमियत, फ़िक्र वारियत की जो ममानत है, और उसमें यानी कि इत्तेहाद इत्तफाक की जो अहमियत है। सबसे पहले बात तो ये है कि फ़िरका वारियत है क्या, यानी कि फ़िरका वारियत जो है गुरही सोच पर मतलब कि एक मनफी रवैये का नाम है, यानी कि जिसमें किसी एक मज़हब वाला अपने मुकाबल का एहतराम ना करे, यानी कि अपने आप को ही दुरुस्त समझे और अपनी राय से ही इख्तलाफ करने वालों को क्या करे, बिल्कुल गलत करार दे। और ये जो अप्रोच है ये जो फ़िरका वारियत कहलाती है, ठीक है, और नफ़रत को यानी कि प्रमोट करती है।
और उसके बाद है कि हमारे वतन पाकिस्तान में यानी कि जो है फ़िरका वारियत के बहुत से इसबाब हैं, जिनमें से कुछ का ताल्लुक तो पाकिस्तान में खारिज के साथ है, और फ़िरका वारियत की वजूहात हमारे दाखिल से भी हैं। यानी कि ये नहीं कि जो फ़िरका वारियत थे जो है वो मतलब कि बस उनके यानी कि ये जो हमारे पास खारिजी जो थे, यानी कि यहाँ पे इसने कुछ का जिक्र किया गया है, यानी कि ईरान, सऊदी अरब, यानी कि यहाँ पे मशरिक वसी के हालात, या फिर इराक और अफगानिस्तान, यानी कि इनकी वजह से उन्होंने कहा है कि खारिज पैदा हुए। लेकिन मगर बात इतनी सादा भी नहीं है कि हम फ़िरका वारियत को बैरूनी साजिश का मतलब करार देकर और चुप कर जाएं। लेकिन यहाँ पे ये है कि फ़िरका वारियत की जो वजूहत है हमारे दाखिल से भी हैं, उनमें कुछ वो हैं जिनका ताल्लुक हमारे इज्तमायात यानी कि साथ है, हमारी इज्तमाही और रियासती अप्रोच के साथ है। और इस तरह फ़िरका वारियत जो फैलाने वालों के जो खिलाफ जो मौसर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, इससे एक संगीन जुर्म करार कर मतलब कि फ़िरका वारियत को फैलाने वालों के खिलाफ जो कानून आईनी कदम उठाना था, उसके अंदर भी अज़म को जो है फुकदान नज़र आया। यानी उसको भी कोई मतलब प्रमोट नहीं किया गया। उसके साथ मतलब कि साथ साथ हमारे यहाँ जो मतलब कि एक सोशल मीडिया है, अगर दीगर जो मसाइल हैं यानी कि जो मिसाइल फैलाने वाले हैं, यानी कि बात को आगे फैलाने वाले हैं, हर मतलब कि उन पर भी जो है हमारे जो बात को आगे मतलब फैलाने पर यानी कि उन उस तरह का जो चेक एंड बैलेंस था वो नहीं रखा गया। यानी कि इत्तफाक और इत्तेहाद की जो बात को आगे मतलब कि चलाया जाना था और फ़िरका वाराना मवाद को ख़त्म किया जाना था, वो नहीं किया गया और इसको कंट्रोल नहीं किया गया। ठीक है, ये उसके जो थे उसके मतलब कि बताए गए थे, जिनमें से यानी कि फ़िरका वारियत की जो वजूहात थी। ठीक है, ये जस्ट आपने इसको कर लेना, और ये एक दफ़ा आपने जस्ट जो है ये आपने एक दफ़ा रीड ही कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए ये चैप्टर और एक दो शॉर्ट के लिए ये जो चैप्टर है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये थी हमारा आज का लेक्चर। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी करें, ताकि आपके पास अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास हर आने वाला जो न्यू लेक्चर है वो आपको प्रोवाइड होगा। शुक्रिया।